नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव। आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को हटाकर नया कानून लाने का प्रस्ताव दिया है। विपक्ष ने गांधी जी का नाम हटाने को लेकर तीखी आलोचना की है और इसे जनता के साथ धोखा बताया है। संसद में इस मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। नई दिल्ली में विजय दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और सेना की वीरता को सलाम किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन पहुंचे हैं। उनका दौरा व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। क्षेत्रीय स्थिरता और शांति पर भी अहम चर्चा होने की उम्मीद है। बिहार सरकार में मंत्री रहे नितिन नवीन ने पद छोड़ दिया है। उन्हें भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इस बदलाव को लेकर बिहार की राजनीति में नई हलचल देखी जा रही है। पटना में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला डॉक्टर का हिजाब खींच दिया। ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और विपक्ष ने इसे शर्मनाक बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। विपक्ष ने इसे जेडीयू भाजपा गठबंधन की महिला और अल्पसंख्यक अधिकारों पर स्थिति से जोड़ा है। धनबाद में ठंड से बचाव के लिए चलाए गए हीटर से आग लग गई। इस हादसे में नानी और नाती की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। प्रशासन ने लोगों से हीटर और आग का इस्तेमाल सावधानी से करने की अपील की है। पूरे इलाके में दहशत और दुख का माहौल है। राजधानी रांची में कई राजनीतिक दलों की बैठकें हुई। विपक्ष ने सरकार की योजनाओं को केवल कागजी बताया और जमीनी कामकाज पर सवाल उठाए। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि योजनाओं का असर जल्द ही जनता को दिखाई देगा। इन बैठकों और बयानबाजी से रांची का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने राज्यपाल संतोष गंगवार के सुपुत्र अपूर्व गंगवार के विवाह आशीर्वाद समारोह में सम्मिलित होकर नवदंपति को हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनके मंगलमय दाम्पत्य जीवन की कामना की। लोहरदगा मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय में विजय दिवस श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चन से हुई। मुख्य अतिथि लालदेव भगत ने कहा कि सेना की वर्दी केवल पहनावा नहीं, बल्कि कर्तव्य, त्याग और राष्ट्र सेवा का प्रतीक है। लोहरदगा शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर में विजय दिवस देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व सैनिक युगल किशोर विनायक और धर्मराज महतो को सम्मानित किया गया। अतिथियों ने विद्यार्थियों को अनुशासन, साहस और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा दी। सुंदरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर, गुमला रोड, लोहरदगा में भव्य पथ संचलन से विजय दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया और विद्यार्थियों को 1971 के युद्ध की ऐतिहासिक विजय से अवगत कराया गया। इस अवसर पर भारत माता की जय और लॉरेंस अल्बर्ट एक का अमर रहे के जयकारों से पूरा प्रांगण गूंज उठा। आरएसबी फाउंडेशन और अन्नामृत फाउंडेशन के सहयोग से लोहरदगा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भदुआपारा में बच्चों को मध्याह्न भोजन के दौरान मड़ुआ, रागी से बना पौष्टिक केक वितरित किया गया। बच्चों ने पहली बार इस स्वाद का आनंद लिया और इसे उत्साहपूर्वक पसंद किया। लोहरदगा मोटे अनाज प्रतियोगिता, राज्य स्तरीय मोटे अनाज आधारित भोजन निर्माण प्रतियोगिता में लोहरदगा के पीएम श्री राजकीयकृत मध्य विद्यालय नवाड़ी पाड़ा की माता समिति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उपविजेता का खिताब हासिल किया। उपायुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद ने टीम को सम्मानित किया और मोटे अनाजों के महत्व पर प्रकाश डाला। लोहरदगा जिले के प्रतिभाशाली कराटे खिलाड़ी आगामी दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। 18 और 19 दिसंबर को कानपुर में नेशनल ब्लैक बेल्ट ट्रेनिंग कैंप और ग्रेडिंग होगी।
वही 20 और 21 दिसंबर को ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में लोहरदगा के खिलाड़ी झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र में 6 माह के मासूम बच्चे की चोरी का मामला सामने आया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर उसकी मां को सौंप दिया। इस मामले में वादिनी की गौतनी सुगिया देवी को पकड़ा गया है। आगे की जांच जारी है। लावालौंग थाना क्षेत्र के कर्मा गांव में सोमवार की रात चोरों ने बंद घर से जेवरात, नकदी और बर्तन समेत करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। लगातार हो रही चोरी और हमले की घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल है। पुलिस से गश्त बढ़ाने और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कुंदा थाना क्षेत्र से एनडीपीएस एक्ट के तहत फरार चल रहे 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों लंबे समय से फरार थे और गुप्त सूचना के आधार पर पकड़े गए। गिद्धौर थाना क्षेत्र के मां बागेश्वरी मंदिर में अज्ञात चोरों ने दान पेटी का ताला तोड़कर लगभग 25,000 रुपए चोरी कर लिए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की पहचान में जुटी है। सिमरिया प्रखंड कार्यालय में आवास निर्माण कार्य को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बीडीओ चंद्रदेव प्रसाद ने चेतावनी दी कि भुगतान प्राप्त करने के बावजूद आवास पूरा नहीं करने वाले लाभुकों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा। 26 जनवरी 2026 तक सभी आवास निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। गिद्धौर ब्लॉक मोड़ निवासी विवेक कुमार का चयन भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में हुआ है। मानवता पथ फाउंडेशन ने गांधी मैदान में सम्मान समारोह आयोजित कर विवेक और उनके परिवार को सम्मानित किया। पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। गिद्धौर प्रखंड के द्वारी उत्क्रमित उच्च विद्यालय के 2 छात्र आर्यन कुमार और प्रमोद कुमार रजक मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में चयनित हुए। भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष बबलू कुमार साव और अन्य जनप्रतिनिधियों ने दोनों छात्रों को सम्मानित किया। वक्ताओं ने कहा कि ये सफलता मेहनत और लगन की है। गिद्धौर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अभिभावकों को छात्राओं की पढ़ाई, प्रगति और शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी दी गई। विद्यालय में 24 दिसंबर से 4 जनवरी तक अवकाश रहेगा। चतरा समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के अंतर्गत नवनियुक्त मेडिकल पदाधिकारियों एवं पारा मेडिकल कर्मियों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त कीर्तिश्री जी ने की। उन्होंने सभी स्वास्थ्य कर्मियों से निष्ठा, ईमानदारी और सेवा भाव से कार्य करने का आह्वान किया। चतरा प्रखंड के देवरिया ग्राम में मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के तहत हस्तशिल्प विकास योजना अंतर्गत 25 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ये प्रशिक्षण वुड क्राफ्ट से जुड़े 30 चयनित शिल्पकारों के लिए आयोजित किया गया है। टंडवा थाना क्षेत्र के किसुनपुर गांव में विवादित भूमि को लेकर राजस्व विभाग की टीम ने स्थल सत्यापन किया। जांच के दौरान दोनों पक्ष अपने अपने दस्तावेज लेकर पहुंचे। पूरे मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट राजस्व कार्यालय को सौंपी जाएगी। इन्हीं खबरों के साथ हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया और झारखंड की हर खबर के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ स्केल लाइव के साथ। धन्यवाद।